कुंभ मेला। क्या आपको पता है कि कुंभ मेले की शुरुआत कब हुई और इसको किसने किया और कुंभ मेले को क्यों मनाया जाता है? तो चलो मैं बताती हूँ। कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में जनवरी के महीने में किया जाता है। अर्ध कुंभ का आयोजन 6 साल में होता है और पूर्ण कुंभ का आयोजन जो होता है वो 12 साल में होता है। ये मेला दुनिया भर का सबसे बड़ा धार्मिक और संस्कृति का प्रतीक है और कुंभ मेला ना 48 दिनों तक चलता है। जैसे कि हम सबको पता है कि कुंभ एक बहुत बड़ा मेला है, लेकिन कुंभ का मतलब क्या है, कुंभ क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की हिस्ट्री मैं आपको बताती हूँ। देखा जाए ना तो कुंभ मेले का इतिहास काफी पुराना है। भारत में ये मेला बहुत ही ज्यादा खास होता है, जिसमें देशी विदेशी सब इन्वॉल्व होते हैं। मुख्य रूप से अगर देखा जाए ना तो इसमें साधु, संत, तपस्वी, तीर्थयात्री और बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार अगर देखा जाए तो कुंभ मेला 12 सालों में 4 बार मनाया जाता है। कुंभ मेला का आयोजन ना 4 तीर्थ स्थलों में होता है। पहला उत्तराखंड हरिद्वार के गंगा नदी में, दूसरा मध्य प्रदेश के उज्जैन शिप्रा नदी में, तीसरा महाराष्ट्र के नासिक गोदावरी नदी में और चौथा उत्तर प्रदेश प्रयागराज में, जहां पर गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदी मिलती है। चलो अब मैं आपको बताती हूँ कुंभ मेले के पीछे का इतिहास। कुंभ मेला 2 शब्द कुंभ और मेला से मिलकर बना है। कुंभ नाम अमृत के अमर पात्र के कलश से लिया गया है, जिसे देवता और राक्षसों ने प्राचीन वैदिक शास्त्रों में वर्णित पुराणों के रूप में बताया था। और सेकंड नेम है मेला। जैसे कि हम सबको पता है, एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है सभा या मिलना। तो इन 2 चीजों से मिलके बना ये कुंभ और मेला। कुंभ मेले की शुरुआत कब और किसने की, इसकी किसी ग्रंथ में कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं है, लेकिन इसके बारे में जो प्राचीनतम वर्णन मिलता है उससे पता चलता है कि ये सम्राट हर्षवर्धन के जमाने का है, जिसका चीन के प्रसिद्ध तीर्थयात्री हैंगसॉन के द्वारा किया गया है। और पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि शंकराचार्य ने इसकी शुरुआत की थी और कुछ कथाओं के अनुसार कुंभ की शुरुआत समुद्र मंथन से ही हो गई थी। अब जब समुद्र मंथन की बात हो ही गई है तो चलो मैं इसकी आगे की स्टोरी बताती हूँ। ऐसा कहा जाता है कि महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण जब इंद्र और देवता कमजोर पड़ गए थे, तब राक्षसों ने ना देवता पे आक्रमण करके उन्हें घायल कर दिया था। ऐसे में सब देवता मिलकर विष्णु भगवान के पास गए और उन्हें सारी कहानी बताई। तब भगवान ने मिलकर दैत्यों को देवताओं के साथ मिलकर समुद्र यानी क्षीर सागर में मंथन करके अमृत को निकालने को कहा। ये दूध सागर ब्रह्मांड के आकाशीय क्षेत्र में स्थित है। सारे देवता भगवान विष्णु जी के कहने पर दैत्यों के साथ मिलकर अमृत निकालने के प्रयास में लग गए। जैसे ही समुद्र मंथन से अमृत निकला, देवताओं के इशारे पर इंद्र का पुत्र जयंत अमृत कलश लेके उड़ गया। इस पर गुरु शंकराचार्य के कहने पर दैत्यों ने जयंत का पीछा करा और काफी मेहनत करने के बाद दैत्यों ने जयंत को पकड़ लिया और अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव और राक्षसों के बीच ना 12 दिन तक भयानक युद्ध चला। ऐसा कहा जाता है कि इस भयानक युद्ध के कारण ना पृथ्वी पर 4 अमृत की बूंदें गिरी थी। तो जो पृथ्वी के 4 स्थानों पे जो बूंदें गिरी थी, उसमें जो सबसे पहले जिस स्थान पे बूंद गिरी थी वो है प्रयागराज में, दूसरा हरिद्वार में, तीसरी बूंद उज्जैन में और चौथी नासिक में। बस इसीलिए इस 4 स्थानों पे ही कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। और ये कुंभ 12 साल में ही क्यों मनाया जाता है, मैं ये भी बता दूं कि देवताओं के जो एक दिन होते हैं ना, वो पृथ्वी के हिसाब से 1 साल होता है और उनका युद्ध 12 दिन चला था, जो कि पृथ्वी के हिसाब से 12 साल का हुआ। बस इसीलिए हर 12 साल बाद कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तो बस यही था कुंभ मेले का पूरा इतिहास, जो कि मैंने आपको बताया। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो सपोर्ट करना, ताकि मैं और ऐसे नॉलेजफुल वीडियोस लेके आऊँ आप लोगों के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।